गुड मॉर्निंग क्लास 8th, सब्जेक्ट सोशल साइंस, इंग्लिश मीडियम, लेसन 17, नेशनल मूवमेंट 1885 टू 1918, नेशनल राष्ट्रीय मूवमेंट आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1918। लेट्स अस लर्न, आओ शुरू करते हैं। हाउ डिड द प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इस्टेब्लिश टू स्टेटस ऑफ ऑल इंडिया नेशनल ऑर्गेनाइजेशन? किस तरह प्रांतीय संस्थाएं भारत में इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या संपूर्ण भारतीय संस्था के रूप में स्थापित हुई? व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ मॉडरेट कांग्रेस? सामान्य कांग्रेस का कार्यों का क्या प्रभाव पड़ा? व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ इंडियन पीपल ऑन द पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल के विभाजन का लोगों पर क्या प्रभाव हुआ? हाउ डिड एक्सट्रीमिज्म ग्रो इन कांग्रेस? कांग्रेस में चरमपंथ की शुरुआत कैसे हुई? हाउ डिड मुस्लिम लीग केम इनटू एग्जिस्टेंस? मुस्लिम लीग का अस्तित्व कैसे शुरू हुआ? व्हाट वर द रीजन्स ऑफ द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस के खंडित होने का कारण क्या था? व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ गांधी जी व्हेन ही इंटर्ड पॉलिटिक्स? गांधी जी की राजनीति में प्रवेश करने की विचारधारा क्या थी? द राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस was a very important event. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक महत्वपूर्ण स्थापना थी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में। बट कांग्रेस वाज नॉट बॉर्न इन अ डे, परंतु कांग्रेस का जन्म एक दिन में नहीं हुआ, और टू और इन अ ईयर और टू, ना तो एक या दो सालों में हुआ। इन फैक्ट इसका मुख्य कारण यह है, देयर वॉज अ लॉन्ग हिस्ट्री, इसका एक लंबा इतिहास है। बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस को प्राप्त करने में, कीपिंग इन व्यू द रीजनल एंड प्रोविंशियल नीड्स इन इंडिया, मैनी पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस वर फाउंडेड। इसके पहले कई प्रांतीय और क्षेत्रीय पार्टियां अस्तित्व में आई और कई सामाजिक संस्थाएं भी अस्तित्व में आई। फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट वंस, इनमें से मुख्य निम्न हैं। 1851 1851 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन कलकत्ता, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में। 1852 1852 बॉम्बे एसोसिएशन इन बॉम्बे, बॉम्बे एसोसिएशन बॉम्बे में। 1852 1852 मद्रास नेटिव एसोसिएशन इन मद्रास, मद्रास नेटिव एसोसिएशन मद्रास में। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दीज बॉडीज बिलोंग टू हायर क्लास, इस संस्था के सदस्य ऊंचे पदों से पर स्थित थे। इन इंडिया, भारत में। दीज एसोसिएशंस मेनली वर्कड इन दियर रीजन्स, ये संस्थाएं विशेष रूप से अपने क्षेत्रों में कार्य करती थीं। लेटर ऑन, उसके बाद, मैनी मोर एसोसिएशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस, अन्य कई संस्थाएं अस्तित्व में आई। विच वर रिप्रेजेंटेड बाय द कॉमन मासेस, जो साधारण कार्यों को दिखाती थी। 1870 1870 पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा। 1876 इंडियन एसोसिएशन, 1876 भारतीय एसोसिएशन। 1884 1884 मद्रास महाजन सभा। 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। द नीड टू रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ पीपल थ्रू एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन वाज बीइंग फेल्ट फॉर ईयर्स, यह संस्थाएं मुख्य रूप से लोगों पर निर्भर थी, जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, जो संपूर्ण भारतीय संस्था के रूप में कुछ सालों से कार्य कर रही थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी
took into it effective steps towards सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी ओर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए it by establishing इंडियन एसोसिएशन इन कलकत्ता, इसको स्थापित करने के लिए कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्वालिफाइड द इंडियन सिविल सर्विसेज। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने संघ लोक सेवा आयोग को क्वालिफाई किया। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन लीडर हु ऑर्गेनाइज द पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन दिसंबर 1883। वह पहले भारतीय थे जिन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई जो अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को जोड़ती थी। इन दिसंबर 1883 1883 दिसंबर 1883 में इन ऑल इंडिया नेशनल सेमिनार ही अगेन इन्वाइटेड अ नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक राष्ट्रीय सभा की इन 1885 1885 में इन कलकत्ता में। फ्यू अदर लीडर्स, इनमें से कुछ और नेता टू कॉल्ड एन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1885, और उन नेताओं को संपूर्ण भारतीय सभा में 1885 में बुलाया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 22 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल द प्रेसिडेंसीज एंड प्रोविंसेस ऑफ इंडिया मेट एट बॉम्बे फॉर 28 to 30 दिसंबर इन 1885। 72 लोगों का सदस्य दल और प्रेसिडेंसीज मुख्य सूबे में प्रांतीय व्यवस्था को बनाने के लिए 28 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक 1885 में बॉम्बे में मिले। दिस कॉन्फ्रेंस वाज प्रिसाइडेड बाय व्योमकेश चंद्र बनर्जी, इस सभा की शुरुआत व्योमकेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई। 10 इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बॉर्न, यहीं से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। और रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. Hume played an important role in the formation of the Congress। एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ही established contacts with someone, एक दूसरे से संपर्क रखा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन लीडर्स, जो महत्वपूर्ण भारतीय नेता थे, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे भारत में। एंड रिसीव्ड दियर कोऑपरेशन इन फॉर्मिंग कांग्रेस, और उनकी विचारधारा ली कांग्रेस को स्थापित करने के लिए। दे पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट सेशन हेल्ड एट द गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे। पहली सभा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ W.C. बनर्जी। उसके उसके नेता थे व्योमकेश चंद्र बनर्जी। फर्स्ट सेशन, पहला सत्र ऑफ कांग्रेस ड्रू रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इंडिया, जो भारत के प्रमुख नेता थे उनके द्वारा शुरू किया गया। द इशूज, मुख्य कारण थे, दैट वर डिस्कस्ड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस के पहले सत्र में शुरू किया गया। वर रिलेटेड टू रिलीजन, मुख्य रूप से जो संबंधित थे धर्म से, कास्ट जाति से, लैंग्वेज भाषा से, एंड रीजन क्षेत्र से, बट ऑफ ऑल द इंडियंस, परंतु वे सभी भारतीय थे। मॉडरेट कांग्रेस एंड इट्स वर्किंग 1885 to 905, विखंडित कांग्रेस और उसके कार्य 1885 से 1905 तक। द कांग्रेस अडॉप्टेड मॉडरेट पॉलिटिक्स, कांग्रेस ने विखंडित राजनीति की इन अर्लियर, शुरुआत में, ऑफ इट्स फाउंडेशन, जब उसका उसको स्थापित किया गया। अकॉर्डिंग टू द फाउंडर प्रेसिडेंट W.C. बनर्जी, इसको स्थापित करने वाले मुखिया व्योमकेश चंद्र बनर्जी या W.C. बनर्जी थे। द एम ऑफ द कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य था वॉज टू बी फ्रेंड द एक्टिव वर्कर्स, कार्य करने वाले लोगों के साथ मित्रता, विथ ईच अदर, एक दूसरे से मिलकर रहना। फॉर द केस ऑफ नेशंस प्रोग्रेस, इसका मुख्य कारण राष्ट्र की प्रगति के लिए था। एंड और टू यूनिट द पीपुल, और लोगों को एकीकृत करना था। फॉर द जॉइंट पॉलिटिकल गोल्स, जो मुख्य रूप से राजनीतिक लक्ष्य था।
द इनिशियल डिमांड ऑफ द कांग्रेस वर, कांग्रेस की कुछ मांगे थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द प्रोविंशियल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल या सदस्य सभा को पूरी तरह से भारतीय क्षेत्रों में बांटना। टू अरेंज सिविल सर्विसेज एग्जाम इन इंडिया, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का भारत में आयोजन करना। एंड टू रेज मिनिमम एज लिमिट फॉर इट, और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र परीक्षा के लिए रखी जाए। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विस्तार। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत में उद्योगों का विस्तार। रिलीफ टू फार्मर्स फॉर द लोन्स, किसानों को कर्ज से माफ़ी। अमेंडमेंट इन आर्म एक्ट, कांग्रेस लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी, बहाउद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रहमतुल्लाह सयानी, आनंद चटलू, शंकरन नायर, रमेश चंद्र दत्त वर द बिलीफ दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट विल रियलाइज द रिलीवेंस ऑफ दियर डिमांड्स। इन सभी नेताओं की मांगों को अंग्रेज सरकार ने माना। दोज विल बी ऑटोमेटिकली मेट, जब ये एक दूसरे से मिले। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, बंगाल का विभाजन 1905। वेल लॉर्ड कर्जन केम टू इंडिया, जब लॉर्ड कर्जन भारत आया एज अ वायसराय के रूप में इन 1899, 1899 में। हिज मोस्ट एट्रोसियस डिसीजन वाज द डिवीज़न ऑफ बंगाल, उसका सबसे बड़ा फैसला था बंगाल का विभाजन। एट दैट टाइम, इस समय बंगाल कंप्राइज्ड ऑफ बिहार, बंगाल बिहार से जुड़ा था। एंड उड़ीसा आल्सो, और उड़ीसा से जुड़ा था। द नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़, राष्ट्रीय गतिविधियों में वर ऑन द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरीज, प्रतिद्वंदियों की भरमार थी। वर रेजिंग द बैनर्स रिवोल्ट ड्यूरिंग कर्जन्स टेनर, और उन्होंने कर्जन के कार्य से बदला लेने की सोची। इन बंगाल एंड अदर पार्टी ऑफ द कंट्री, बंगाल में और दूसरी पार्टियां भारत अपने देश में। कर्जन फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इन द कर्टेल दोज एक्टिविटीज़, इन सभी कारणों से कर्जन ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल, बंगाल का पूर्वी भाग वाज डोमिनेटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स, पर्याप्त बड़ी मात्रा में मुस्लिमों द्वारा घेरा गया था। वाइल द ईस्टर्न पार्ट हैड हिंदूज इन मेजॉरिटी, जिसमें पूर्व पश्चिमी भाग में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। ही वांटेड टू ब्रेक हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू वीकन नेशनल मूवमेंट, और उसने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास किया जिससे राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर पड़े। देयरफॉर ही डिवाइडेड बंगाल इनटू टू इन 905, बंगाल को दो भागों में बांट दिया 1905 में। ईस्टर्न पार्ट हैड मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स, पूर्वी भाग जहाँ मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा है। एंड द वेस्टर्न पार्ट कंसिस्टेंट ऑफ हिंदूज, और पश्चिमी भाग हिंदुओं के लिए। द डिवीज़न वाज अपोज्ड थ्रू आउट द कंट्री, और यह बंटवारा देश की समझ से परे था। राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन कांग्रेस, कांग्रेस का विखंडन। द क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट बिकेम शार्प इन द सेशन ऑफ कांग्रेस एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड्स वर बीइंग पुट अप ग्रेजुअली, मुख्य रूप से सरकार द्वारा कांग्रेस के लिए बनाई गई कुछ विधाएं थी। इन द सेकंड सेशन, दूसरे सत्र में ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के दूसरे सत्र में स्पीकर सेड, स्पीकर बोला, एवरी नेशन हैज़ राइट टू शेप इट्स डेंसिटी बट आर वी बीइंग रूल्ड बाय आवरसेल्व्स, हर राष्ट्र का अपना अधिकार है परंतु हम उस पर शासन कर सकते हैं। नो आर वी नॉट लिविंग इन एन अननेचुरल कंडीशन, हम सभी अप्राकृतिक अवस्था में नहीं रहते हैं। व्हेन सच आइडियाज़, इन सभी योजनाओं से
ग्रीव इनटू द कांग्रेस, कांग्रेस आगे बढ़ी। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगेन टू अपोज द ऑर्गेनाइजेशन, और अंग्रेज सरकार ने इस संस्था को आगे बढ़ाने की सोची। अ न्यू ट्रेंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म डेवलप्ड इन द कांग्रेस, और कांग्रेस का प्रभुत्व आगे बढ़ा अर्ली ईयर्स इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में। दिस न्यू ट्रेंड shunned the tradition of putting up a request before the government, सरकार के सामने एक अनुरोध रखा गया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल वर द प्रोपागेटर्स ऑफ दिस न्यू आइडियोलॉजी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल इसके मुख्य योजनाकर्ता थे। द ट्रियो sang the tune of past glory of country to instill the sense of confidence and national pride among the people, और यह संस्था इस कार्य को आगे बढ़ा रही थी और उनके आत्मविश्वास को पूरा कर रही थी। They said that the demands, mere डिमांड, उनकी मांगों को पूरा करना, for changes in administration, प्रशासनिक इकाई में बदलाव, were not enough, यह काफ़ी नहीं था। The objective ऑफ इंडियन पीपल शुड बी अचीव स्वराज, और उनकी मुख्य मांग थी स्वराज प्राप्त करना। तिलक क्वाइंड फेमस स्लोगन, तिलक के द्वारा कहा गया मुख्य स्लोगन या मुख्य भाग था, स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। एंड आई मस्ट हैव इट, और मैं इसे लेकर रहूँगा। दिस कुड बी अचीव्ड ओनली बाय वर्किंग अमंग द मासेस, इसके लिए हमें इसके कार्य करना होगा। बाय पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस इन पॉलिटिकल अफेयर्स, और राजनीति में हिस्सा लेना होगा। तिलक्स न्यूज़पेपर केसरी बिकेम द माउथ पीस ऑफ दिस ग्रुप, तिलक का अखबार केसरी इसका मुख्य भाग था। द नेशनलिस्ट्स यूटिलाइज द पॉपुलर फेस्टिवल लाइक गणपति एंड शिवाजी टू स्प्रेड पॉलिटिकल अवेकिंग द पीपुल, राष्ट्रवादियों ने भारतीय त्यौहार गणपति और शिवाजी के त्यौहार को मनाना शुरू किया, जिससे लोगों में जागरूकता फैले। दे आल्सो डेवलप्ड न्यू मेथड्स, उन्होंने नई विधा बनाई और पॉलिटिकल एजिटेशन लाइक हड़ताल एंड द बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, ये योजनाएं थी। हड़ताल करना, अंग्रेजी सामान या विदेशी सामानों का त्याग करना। द कांग्रेस ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, शुरुआत के 20 सालों में कांग्रेस ने इट्स एग्जिस्टेंस हैज़ हेल्प टू यूनिट द पीपल, लोगों को एकत्रित करने का, इकट्ठा करने का काम किया। कॉमन नेशनल एम्स, जो मुख्य राष्ट्रीय मुद्दे थे। लेटर ऑन, इसके बाद यूनिटी वाज फर्दर स्ट्रेंथ एंड एम्स बिकेम मोर क्लियर, और उनकी विचारधाराएं मुख्य रूप से साफ थी। फ्रॉम अ मूवमेंट, एक आंदोलन के तहत, इन विच ओनली स्मॉल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर एक्टिव इन द बिगनिंग, परंतु शुरुआत में समाज के कुछ वर्ग ही इसमें सचेत थे। इट बिकम अ मूवमेंट, जब आंदोलन की शुरुआत हुई। इन विच मिलियंस ऑफ इंडियंस पार्टिसिपेटेड, कई लाख लोगों ने इसमें भाग लिया। विथ द एम ऑफ अटेनिंग फ्रीडम, उनका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता थी। द कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स, कांग्रेस 2 भागों में बट गई। एक्सट्रीमिज्म एंड मॉडरेट्स इन द अर्ली 20 ईयर सेंचुरी, 2 भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल। इट वॉज द ट्रेंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म केम इनटू बीइंग, और यह समय मुख्य रूप से गरम दल वालों का था। द प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिज्म लीडर व लाल बाल पाल, इनमें से गरम दल के मुख्य नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तिलक हैड सेड, तिलक बोले, स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। एंड आई मस्ट हैव इट, और मैं इसे लेकर रहूँगा। द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। द ब्रिटिश मेड स्पेशल एफर्ट्स, अंग्रेज़ों ने विशेष प्रयास के टू सबड्यू द ग्रोथ ऑफ फीलिंग्स, उनकी भावनाओं के साथ खेलने का, ऑफ नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता के साथ, एंड लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का।
द ब्रिटिश हार्प्ड ऑन द पॉइंट दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैड सेपरेट स्टेट्स, सभी का बराबर ध्यान था। एंड इट वाज आल्सो अनाउंस्ड दैट, और उन्होंने यह घोषणा की, इफ़ द एजुकेटेड मुस्लिम वुड बी लॉयल, अगर मुस्लिम योग्य है टू द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, दे विल बी अवॉर्डेड विद द गवर्नमेंट जॉब्स एंड अदर फैसिलिटीज़, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी और दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी। द एक्सट्रीमिस्ट लीडर, गरम दल के नेता, हैज़ ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने सभा स्थापित की, रिलीजियस फेस्टिवल्स, धर्मों के लिए, राउज द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म, और लोगों की राष्ट्रीयता को जगाने के लिए। द ब्रिटिश इंचेज्ड दिस अपॉर्चुनिटी, अंग्रेज इस मौके को जाने नहीं देना चाहते थे। सैड दैट द हिंदूज, उन्होंने हिंदुओं से कहा, वर ऑर्गेनाइजिंग द नेशनल मूवमेंट, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया, फॉर देमसेल्फ, स्वयं से। द कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, गरम दल और नरम दल। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी, शुरुआत के 20 सालों में, इन दिस वे, इस रास्ते पर, ट्रेंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म केम इनटू बीइंग, द गवर्नमेंट विच प्रमोटेड कम्युनल पॉलिटिक्स हैज़ प्रायर रूट्स इन द लीडरशिप ऑफ आगा खान, जिसने उसे आगा खान के नेतृत्व में आगे बढ़ाया। वाइस रॉय मिंटो एट शिमला, और शिमला का वाइस रॉय मिंटो था। द रिलीजियस लीडर आगा खान वाज एन अफ्यूलेंट मैन, आगा खान एक धार्मिक व्यक्ति था। अनदर इम्पॉर्टेंट लीडर वाज नवाब सलीम उल्लाह, एक और धार्मिक नेता नवाब सलीम उल्लाह फ्रॉम ढाका, जो ढाका से था। वायसराय लॉर्ड मिंटो इनकरेज्ड द मोरल ऑफ दिस डेलीगेशन, emboldened by British, these leaders finally founded the ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और इन अंग्रेज़ों के द्वारा इन सभी नेताओं को मिलाकर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 को। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लीग वर, इस लीग की मुख्य विशेषताएं थी, टू स्पाउस द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी अमंग मुस्लिम्स, मुस्लिमों के अधिकारों के लिए लड़ना, द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड टू रिमूव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अगेंस्ट द इंग्लिश, और अंग्रेज़ों के साथ हुई गलतियों को सुधारना। टू अनाउंस द इंटरेस्ट, राइट्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम बिफोर द गवर्नमेंट, और उनके अधिकारों को ध्यान में रखकर भारतीय मुस्लिमों को सरकार के द्वारा प्रदत्त करना। मेंटेनिंग द गोल्स ऑफ लीग, इस लीग के लक्ष्यों को पूरा करना। टू रिमूव एनी फीलिंग ऑफ अपोजिशन, विरोधियों को आगे बढ़ाना। एंड कम्युनिटी, और सभा को आगे बढ़ाना। डिस्पाइस द लॉयल्टी ऑफ मुस्लिम लीग, इस मुस्लिम लीग के फलस्वरूप टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज सरकार, मैनी मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन नेशनल मूवमेंट, कई मुस्लिमों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान एंड मजरूल वर अगेंस्ट द लीग आइडियाज़, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, हकीम अजमल और मजरूल, ये सभी इस लीग के खिलाफ थे। ऑल दीज लीडर्स प्रोपागेटेड नेशनल फीलिंग्स, यह सभी नेता राष्ट्रीय भावना को आगे बढ़ा रहे थे। अबुल कलाम आज़ाद स्टार्टेड जर्नल्स लाइक एल हिलाल, एंड मौलाना मोहम्मद अली स्टार्टेड द न्यूज़पेपर कॉमरेड इन इंग्लिश एंड हमदर्द इन उर्दू, और उन्होंने अखबार छापना शुरू किया, अंग्रेजी में कॉमरेड और उर्दू में हमदर्द। स्प्लिट इन कांग्रेस, कांग्रेस में विखंडन। 1907 सूरत सेशन, सूरत सभा के दौरान। द डिफरेंसेस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स बिकेम शार्प ग्रेजुअली, यह अंतर मुख्य रूप से अलग अलग क्षेत्रों से था। इन 1906 दादा भाई नौरोजी efforts temporarily put an end of the
ग्रोविंग डिफरेंसेस बट इन 1907, परंतु यह अंतर 1907 में द सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस फेल्ड, सूरत में हुई यह सभा असफल हो गई। टू सी मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, नरम दल और गरम दल ऑन वन फॉर्म, एक साथ थे। रास बिहारी वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट दैट ईयर, उस साल के लिए रास बिहारी को नेता चुना गया। द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड बाल गंगाधर तिलक, गरम दल बाल गंगाधर तिलक को नेता के रूप में देखना चाहते थे। दिस क्रेडिटेड डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स एंड अल्टीमेटली तिलक एंड हिज फॉलोवर्स पार्टेड टू वेज फ्रॉम कांग्रेस, तिलक और उनके अनुगामियों ने कांग्रेस को दो भागों में बांट दिया। डिस्पाइट ऑफ दिस, इसके द्वारा तिलक ड्रीव ऑनर एज बिफोर एंड वॉज बिजी इन प्रोपागेटिंग फियरी आइडियाज, और उन्हें अपने योजनाओं के द्वारा फाइनली 1907 कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, कांग्रेस दो भागों में बट गई। द रिप्रेशन अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट इंटेंसिफाइड, लाला लाजपत राय वाज अरेस्टेड एंड डिपोर्टेड बर्मा इन अर्ली 1907, लाला लाजपत इस सेशन के दौरान लाला लाजपत राय को पकड़ लिया गया और 1907 में बर्मा भेज दिया गया। थॉट ही वाज रिलीज्ड लेटर इन द एंड ऑफ ईयर 9, और साल के अंत में उन्हें छोड़ दिया गया। इन 1908 1908 में तिलक वाज अरेस्टेड एंड डिपोर्टेड फ्रॉम बर्मा फॉर 6 ईयर, 1908 में तिलक को पकड़ लिया गया और 6 सालों के लिए बर्मा भेज दिया गया। सभी बच्चे हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ें और सीखें। थैंक यू।